नमस्कार दोस्तों। नारायण की सुनो यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज हिंदू सनातनी धर्म का महापर्व छठ मनाया जा रहा है संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ, साधना, आराधना, अर्चना और पूजा के साथ, भजन और जागरण के साथ। साथियों, हमने एक वीडियो आज दोपहर में देखा जिसमें एक शख्स था आसाम का रहने वाला। चूँकि यह घटना आसाम की ही थी, जो कुछ खास बिहारी माताओं और बहनों को, भाई बंधुओं को छठ पर्व करने से मना कर रहा था। उसका यही कहना था कि आप लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घाट ना बनाएं। कोसी भर रहे हैं तो सड़कों के बीचों बीच या इर्द गिर्द किनारे आसपास होते हुए आप अपने इस कल्चर को, इस परंपरा को न निभाएं। कुल मिलाकर के आप अपने बिहार चले जाएं और वहीं पर यह पर्व छठ त्यौहार मनाएं। चूँकि मैं क्या कहूँ, मैं तो काफ़ी दूर हूँ उस व्यक्ति से, लेकिन सात सूत्रे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि उसे यह सोचना चाहिए कि यह धरती सिर्फ एक नाम और एक ही है, और उसका नाम है धरती। तो एक ही धरती है, एक ही नाम है, और विभिन्न जगहों का नाम ये बनावटी रूप से जो हम लोग रख लिए हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारा संविधान है, सूत्र है, परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है। कुछ नहीं, ये सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति है। गंदी से गंदी नीति है, जिसको लंबे वर्षों से चलाते लोग शुरू किए हैं और परंपरा अभी भी चल रही है। चूँकि महाभारत में भी, रामायण में भी अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे। बहुत सारी बातें हैं, पौराणिक समय से लेकर के देवी देवताओं के समय से लेकर के ऋषि महर्षियों के समय से लेकर के कवियों के, और मतलब जहाँ कहीं से भी कहिए। तो चूँकि बात ये है ना कि देवी और देवताओं के बीच में इस तरह का कोई बंटवारा नहीं था, ना है, और ना हो सकता है, यानी जगहों का बंटवारा। बात ये रह गई कि कुछ फालतू किस्म के धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रचारक पैदा होते गए, जिनके मन मस्तिष्क में कल्पना आती गई और वो अपनी कल्पनाओं को एक रूप देने के लिए समाज में या समाज के लोगों को गुमराह करते गए और अलग अलग धर्म बनाते गए, जाति बनाते गए, धर्म और जाति बनाते गए। नतीजा आज आपके सामने है। आज अगर सबसे बड़ी लड़ाई है इस धरती पर तो जाति और धर्म की है, और कुछ नहीं। तो ये शख्स जो सुअर खाने वाला, कुत्ता खाने वाला है, आसामी, जो मेरे ख्याल से इसको सब्जी तो खाने को अच्छा नहीं लगता होगा, सुअर खाने वाला है, ये जो काम कर रहा है वहाँ पर, अगर मेरी बात उस तक पहुँच रही है तो इस बात को समझ लें कि बिहार का एक छोटा सा भी बच्चा धुआं धुआं उड़ा देता है, ठीक ना। इस बात को अपने जहन में, अपने सोच में, अपने विचार में रख लो। पाला नहीं पड़ा है अलग की बात है, कभी पड़ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से सुधर और संवर जाओगे। रही दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, माननीय भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी से कि श्रीमान, हैट्रिक मारकर आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जब कभी भी आप प्रधानमंत्री बनते हैं, देखिए शुरू से मैं आपका समर्थक हूँ, शुरू से मैं आपका, आपकी पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन आज बहुत अफसोस और दुख के साथ
दिमाग से नहीं दिल से इस बात को कहना पड़ जा रहा है कि मेरे ख्याल से अब आप इस लायक नहीं है कि इस देश का संचालन करने की जिम्मेदारी आपके लोगों को सौंपी जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग के पार्टी में जो है ना, सिर्फ रईसगिरी दिखाया जा रहा है, कुछ है नहीं। सोचा तो बहुत कुछ गया था, बहुत कुछ सोचा गया था, लेकिन कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू कर करके आपने 3 बार जीते, 3 बार अपना वक्त जाया किया। आपने बड़े बड़े अपराधियों को मारा, मरवाया, ठीक किया। ये अपराधी, इस प्रकार के अपराधियों को आप कब समझाइएगा? जो बैठ करके आसाम में इन बिहारी भाइयों को, माताओं और बहनों को कह रहा है कि छठ नहीं करने देंगे, जाके बिहार में करो। आखिर कब, किस प्रकार से? ना आपने रोजगार दिया, ना भारत की बेरोजगारी को आपने दूर किया, ना आपने महामारी को दूर किया, ना आपने भूस्खलन को दूर किया, ना आपने महंगाई को दूर किया, ना आपने शिक्षा में जो कमी थी उसको दूर किया, ना आपने आर्थिक सुधार किया। देश कर्ज में वैसे ही आज जैसे के तैसे डूबा हुआ है। मूर्ख लोग नहीं समझ रहे, वो अलग की बात है। विद्वानों को तो ये समझ में आ ही रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का गर्दन पकड़ के चुनाव में खर्च करने के लिए आपने नीरव मोदी को, सुब्रत राय को, लंद फंद जो आपके हुए, जिधर पल्ला भारी है उधर आप हुए, जिधर हल्का हुआ उधर गए आप। कभी नहीं। तो श्रीमान से सबने निवेदन, आग्रह है कि शायद मैं अब आपका समर्थक रहूं ना रहूं, आपके पार्टी से मेरा लगाव रहे ना रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई, अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि जाते जाते, अब खैर तो जाना ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि झारखंड में तो आपकी स्थिति दिख ही गई, दक्षिण भारत में दिख ही रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं रहते तो शायद संभलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। आप बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप स्थिति देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका मुंह देख करके कोई कोर्ट नहीं देता है आपको, ठीक ना? आप 5 साल, 10 साल, 15 साल बिता देते हैं और हम लोग अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके चुतिया और मूर्ख बन जाते हैं। एक वोट दे करके इंतजार करते हैं कि 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में अब तो सुधार होगी, कुछ तो होगा, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाती है या फिर गई है। जो भी चीज़ जैसे पहले था वो आज भी अपने चरम सीमा पर, अपने प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। देयर इज नो एनी डाउट, नो डाउट। आग्रह है कि इस प्रकार की ये जो व्यक्ति, कहीं ना कहीं से आप गूगल में देख ही लेंगे, इन पर विशेष रूप से शिकंजा कसिए। और क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ कहने का दिल था, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स करके अपने आप को देखिए, अपनी पार्टी को देखिए। आप लोग, मैं शुरू से आप लोगों का समर्थक रहा हूँ भरपूर रूप से, लेकिन अब दिल बाग बाग हो गया है इस तरह के कारनामों को देख करके, एडवेंचर्स को देख करके, और हमें नहीं लगता कि अच्छी बात है ये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और उस आसामी से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर पाउडर का दूध नहीं पिए हो और दूध पी के ही अगर बड़े हुए हो, मजबूत हुए हो, तो तुम्हारा पाला अभी पड़ा नहीं है। एक बार बिहार आ जाओ, हार्दिक स्वागत होगा तुम्हारा, ठीक है? कभी भी छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, धनतेरस, हिंदू सनातनी धर्म से जुड़े हुए जो भी पर्व या त्यौहार हैं, उनका विरोध, अवहेलना करना सरासर गलत था, है और रहेगा। तुम इन्हें संदिग्ध और संवेदनशील क्यों बना रहे हो भाई? तुम हो कौन? हु आर यू? कौन हो तुम? गिद्ध, कौवे और कुत्ता खाने वाले की औकात इतनी बड़ी बड़ी बात कह दे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, आप जहाँ भी सुनो यही सुनने में आता है कि आप रिजल्ट देने में देर नहीं करते।
इस असामी को रिजल्ट जरूर दीजिएगा, भरपूर अच्छा अच्छा मार्क्स बना करके इसका रिजल्ट दीजिएगा। थैंक यू टू द ऑल ऑडियंस, सभी श्रोताओं को धन्यवाद।